हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा फ्रंट पार्ट अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग हो जाए तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट बनता है। अगर आप भी इस तरह की फिटिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये मेन कपड़ा और अस्तर लिया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेन कपड़ा है उसे साइड में हटा लेना है और अस्तर को हमें पहले डबल फोल्ड में बिछा लेना है, क्योंकि हम पहले कटिंग अपने अस्तर पर ही करते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। हमने 34 साइज के हिसाब से इसे कट किया है। चौथा भाग लिया है 8.5 इंच, 2 इंच इसमें मार्जिन रखा है। तो आपकी जो भी साइज है आप उस तरह से कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लंबाई रखनी है। तो मैंने यहाँ पर बैक की लंबाई ली है, तैयार रहेगी हमारी 14 इंच, और 1 इंच इसमें मैंने मार्जिन कर लिया था, यानी टोटल इसे 15 इंच रखा है। आपकी जितनी लंबाई है आप उस अकॉर्डिंग बैक पार्ट कट के लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रंट पर कटिंग करनी है। आपको कितना एक्स्ट्रा लेना होता है, सबसे पहले हम आई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। जितना आप आई हुक की पट्टी में कपड़ा दबाते हैं उतना आप यहाँ पर सीधी लाइन बना लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधा इंच लिया है, आपको दिख ही रहा है। तो इस पट्टी को छोड़ते हुए ही हमें बैक पार्ट को रखना है, यानी पट्टी को हमें छोड़ देना है, फिर बैक पार्ट को रखना है। और जो हमारी फिटिंग वाली साइड रहेगी वहाँ भी हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप आधा इंच भी रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना ज़रूर है। हम ये इसलिए रखते हैं, आई हुक में हमारा आधा इंच चला जाता है, और साइड में हमें इसलिए रखना होता है, जब हमारी प्लेट टक्स वगैरह लगाते हैं तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, और यही कारण होता है बैक पल्ला हमारा बड़ा रहता है और फ्रंट पल्ला हमारा छोटा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं। शोल्डर और आर्म होल्स को मैंने बराबर ही लिया है। अब देखिए, हमें नीचे से बढ़ाना है। 1.5 इंच यहाँ पर मैं बढ़ा कर ले रही हूँ, क्योंकि हम इसे बेल्ट वाला बना रहे हैं। जो हमारा बैक पल्ला है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ देखिए, मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लाइन बना ली है। तो अब हम बैक पल्ले को हटा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ बैक पल्ला हटा लिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ तक हमारा बैक पल्ला था। आपका जितनी भी लंबाई है आप उतना बैक पल्ला ले लीजिए 1 इंच मार्जिन के साथ। और ये हमने आई हुक की लाइन छोड़ी है और साइड में हमने आधा इंच लिया, यानी हमने 3 जगह से एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट को। आप ज़रूर से ये लें, आपका परफेक्ट फिटिंग बनेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको बता दिया है अच्छे से। 1.5 इंच इसमें मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है, आधा इंच साइड से, आधा इंच हमने हुक वाली पट्टी की तरफ से। बाकी शोल्डर और आर्म होल मैंने अभी बराबर लिया है। अब हम आगे का मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अच्छे से ज़रूर समझिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आर्म होल में गहराई करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमारे बैक के आर्म होल थे और ये हमारा बैक का ही आर्म होल है। अभी हमने फ्रंट में गहराई नहीं करी है। अभी हमें फ्रंट की गहराई के लिए कोने से आधा इंच पर हमें निशान लेना है, यानी कोने के अंदर से हमें आधा इंच बाहर की तरफ निशान ले लेना है। ये हमारा फिटिंग वाला निशान था जो हमारे बैक पल्ले पर था। जितना भी आपका चौथा हिस्सा आ रहा है वो वाला निशान यहाँ ले लीजिए। अब देखिए, हमें आधा इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ से बाहर अंदर की ओर गहराई देनी है। तो आपको दिख ही रहा होगा हमने लाइन से किस तरह से गहराई दी है, और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहीं हमें गहराई को अटैच करना है, उससे आगे नहीं लेना है। अब यहाँ पर मैं गले का निशान लगाऊंगी। पट्टी जो हमने ली थी आधा इंच की, उसे छोड़ते हुए मैं चौड़ाई रख रही हूँ गले की 2 इंच, और लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ 7 इंच। तो इस तरह से नीचे से मैंने 3 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा गले की लेंथ को कर सकते हैं। यहाँ मैं देखिए इस तरह से बॉक्स रेडी कर ली हूँ। अब इसमें हम राउंड शेप देंगे। तो यहाँ मैं गोल गला रख रही हूँ, आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। तो गले का निशान हमने लगा लिया है। अब हम बेल्ट को अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 13.5 इंच नीचे निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैंने 13.5 इंच नीचे निशान लगाया है बेल्ट के लिए। तो आपकी साइज कोई भी हो, आपको 13.5 इंच ही लेना है। बेल्ट आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए, बेल्ट वाले निशान से ऊपर हमें साइड से आधा इंच ऊपर निशान लेना है, और आई हुक की पट्टी की तरफ से 1 इंच ऊपर निशान लेना है। अब हम टक्स का निशान लेंगे। तो देखिए, लाइन के साथ हमने 3.5 इंच लिया है, और यहाँ पर हम देखिए शेप देंगे इस तरह से। तो जहाँ हमने टक्स का निशान लिया है वहीं से हमें शेप देनी है, और दूसरी तरफ से भी इस तरह से हमें शेप दे देनी है बेल्ट की। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने टक्स का निशान लिया है यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस टक्स की लंबाई आपको 2.5 इंच लंबाई में रखना है। अब इसकी चौड़ाई लेनी है हमें, क्योंकि यही हमारा मेन टक्स होता है जिसकी वजह से हमारी परफेक्ट फिटिंग होती है।
तो हमें सेंटर से 1-1 इंच दोनों तरफ से लेना है। आप इसे 1.25 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे कम नहीं लेना है, यानी टोटल हमारा 2 इंच हो जाएगा। 1.25 इंच ले रहे हैं एक साइड से, तो हमारा ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टक्स का आपको खास ध्यान रखना है। इसे आप चौड़ाई में जितना लेंगे उतनी अच्छी आपकी पफ बन कर आएगी। तो अब देखिए हमें आई हुक वाली तरफ टक्स निकालना है। इस तरह से हमें सेंटर करना है इसका जितना भी टोटल है। तो जहाँ हमारा सेंटर है हमें देखिए टक्स की चौड़ाई लंबाई देखिए इस तरह से 3 इंच लेनी है। अगर आपकी हैवी साइज है तो आप इसे 3.5 इंच पर लीजिए। इस टक्स की सिलाई करते हैं हम 2.5 इंच पर, यानी टोटल हमें ये 2.5 इंच लेना होता है। अब देखिए हमारा फिटिंग वाली साइड का टक्स लेना है हमें। इस तरह से हमें जो हमारा नीचे वाला टक्स है इसके बराबर से हमें सेंटर में इंची टेप रखना है। 2 इंच दूरी पर एक पॉइंट लेना है, देखिए सेंटर से रखना है आपको, और फिर इस पॉइंट के ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर एक निशान और लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप तिरछा नहीं रखा जाता इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। तिरछा रख रहे हैं आपको आता है तो 2.5 इंच दूरी पर लीजिए। दोनों ही निशान हमारे बराबर आए दोनों तरह से। अब हमें साइड से ऊपर की तरफ 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है और इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो ये हमारा साइड वाला टक्स निकल आता है। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच पर, यानी सेंटर से हमें आधा इंच दोनों तरफ लेना है। तो फ्रेंड्स परफेक्ट कटिंग बता रही हूँ और निशान बता रही हूँ, प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे। ऊपर से इंची टेप रखना है और 5.5 इंच नीचे हमें एक निशान लेना है, और इस जो हमारा साइड वाला टक्स है उसकी दूरी से हमें 2.5 इंच दूरी से निशान लेना है और इस टक्स को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए ये 2.5 इंच की दूरी है। और हमारे दोनों टक्स में जो 3 टक्स होते हैं इनमें 2.5 इंच की दूरी होती है, और जो हमारा आई हुक वाली तरफ टक्स होता है उसमें हमारा 1.5 से 2 इंच की दूरी होती है। तो आप फ्रेंड्स इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। हमने निशान अच्छे से लगा लिए हैं, अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए हमारा जो अंदर वाली गहराई है आर्मोल में उसी पर हमें कटिंग करना है, क्योंकि बाहर वाली गहराई हमारी बैक पार्ट की थी। अब हमें पूरा ही कट कर लेना है। बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे, और बेल्ट में जो आधा इंच ऊपर निशान है साइड की तरफ वहाँ से हमें बराबर कर लेना है। 1 इंच हम बेल्ट को कम कर देंगे, क्योंकि हमारा इस तरह से जब टक्स आएगा 2 इंच पर तो हमारा ये बराबर आएगा बेल्ट। अगर आपका बड़ा रहे तो बाद में छांट दीजिएगा। तो इस तरह से हमने अस्तर पर कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारा बैक पल्ला भी लिया है मैंने, हमें इस तरह से रखते हुए मेन कपड़े पर भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इस पूरे ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि हमने अभी फ्रंट पार्ट को ही बताया है, और क्योंकि अच्छी फिटिंग के लिए हमारा फ्रंट पार्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने सारी चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और हम जल्दी जल्दी में आपको कोई भी चीज़ नहीं बताना चाहते। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम मशीन पर आ चुके हैं। अभी देखिए बेल्ट को हमें साइड में हटाना है। पहले हम ये पल्ले जोड़ लेंगे, यानी फ्रंट पल्ले जोड़ लेने हैं। हमें देखिए एक साइड टक्स लगाए थे, दूसरी तरफ भी हमें निशान ले लेने हैं, यानी दूसरे पल्ले पर भी हम निशान को सेम तरीके से ले लेंगे। और अब देखिए मेन कपड़े को हमें लेना है, इस तरह से रख लेना है, और अस्तर को हमें जैसे ही हमने कटिंग की थी उस तरह से इसे रखना है, और इस पर हमें कच्चा कर लेना है, जैसे कि आप करते हैं ब्लाउज पर सेम तरीके से ही मैं यहाँ कच्चा करूँगी। किनारे से हमें सिलाई लगानी है और झोल को हमें हाथ से खींचते जाना है। आप बहुत आसानी से मशीन से ही ब्लाउज़ पर कच्चा कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जितना भी मेन कपड़े का एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर देना है, क्योंकि हमारी मेन कटिंग होती है जो अस्तर पर ही होती है। आपको बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है ताकि आपका ब्लाउज़ फिनिशिंग से भी रेडी हो। तो यहाँ हमने एक साइड को जोड़ लिया है, अब हमें दूसरी साइड जोड़नी है। तो फ्रेंड जो लोग नए हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक ही साइड का जुड़ जाता है। अगर हमारा कपड़ा प्लेन होता है तो हमें आमने सामने मुँह करते हुए ही अस्तर को रखना है, फिर हमें दूसरे पल्ले की कच्चा करना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है जिनको ये परेशानी होती है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ का कपड़ा भी छाँट लेंगे। पल्लों को मैंने तैयार कर लिया है। सेम तरीके से ही हम बेल्ट को आमने सामने रखते हुए कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई इसकी लगा ली है। इसका भी जितना मेन कपड़ा है उसे हमें छांट देना है। तो दोनों बेल्ट को हमें तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों बेल्ट तैयार कर ली है। तो देखिए
अब फ्रेंड्स इनकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमें पहले टक्स बनना है। तो देखिए जैसे हमने बीच सेंटर से निशान लगाया था 1-1 इंच दूरी पर, वहीं से हमें टक्स को कंप्लीट करना है। सिलाई पक्की लगा लेनी है और लॉक करते हुए हमें सिलाई को कट कर देना। अब देखिए यहाँ एक कटोरी टाइप में बन चुका है, यही हमारा मेन टक्स होता है पफ बनाने के लिए। देखिए हम इसे पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक ही टक्स की वजह से फ्रेंड्स बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हमें साइड का टक्स डालना है। तो जैसे मैंने बताया था इसे हम बहुत कम लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप जितना चाहें इसकी सिलाई ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें साइड का टक्स लेना है, इसे भी हमने 1 इंच पर लेना है, यानी दोनों तरफ से हमारा 1 इंच हो जाएगा। एक साइड हमारी आधा इंच रहेगी सेंटर से। तो इसी तरह से हमें सिलाई को लॉक करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब हमें साइड का टक्स जो हमारा आर्म होल वाला है उसे भी आधा इंच पर लेना है। तो यहाँ देखिए इस टक्स को भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो फ्रेंड्स इन दोनों टक्स की चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहेगी और नीचे वाले टक्स की 2 इंच की। तो ये देखिए हमारा पफ कितना प्यारा बना है और हम इसे पलटेंगे तो अच्छे से ये बैठ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ टक्स कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड हमने टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इनकी बेल्ट जोड़नी है। तो बेल्ट को देखिए एक साइड हम इस तरह से रखेंगे और हमारी बेल्ट थोड़ी तिरछी जाती है, सीधा रखते हुए नहीं जोड़ना है आपको, ये इस तरह से तिरछी जाती है। आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है आधा इंच के मार्जिन से। अब हमारा टक्स है, देखिए इसे डायरेक्ट हमें सिलना नहीं है, हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। आपको चाहे किसी भी साइड में फोल्ड करना पड़े, आप इसे फोल्ड ज़रूर से कीजिए, फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं सिलाई पूरा लगा लूँगी। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, आपको 2 सिलाई ज़रूर लगा लेनी है, मैं एक ही बता रही हूँ। ये देखिए ये टक्स से जो हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाता है, सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये बेल्ट भी हमारी थोड़ी तिरछी जाती है, आप घबराइए मत। जो नए हैं उनको लगता है कि बेल्ट सीधी आनी चाहिए, ये सीधी नहीं आएगी क्योंकि उरेब होती है। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगाई है, दोनों तरफ हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। और अब हम इनमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में मेन कपड़े की पट्टी ली है और इतनी ही चौड़ी मैंने अस्तर की पट्टी ली है। आपको नीचे रखना है मेन कपड़े को और ऊपर की तरफ रखना है अस्तर कपड़े को। अब देखिए जो हमारा पार्ट सीधे हाथ की तरफ आता है उसमें हमें आई पट्टी लगानी होती है। उल्टी साइड से हम आई पट्टी को लगाते हैं, जो हमारा मेन कपड़ा है वो नीचे रहेगा उल्टी साइड से और अस्तर ऊपर रहेगा। आधा इंच के मार्जिन से हमें इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिनिशिंग से पट्टियाँ लगाना बता रही हूँ, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब देखिए इसे पलटते हुए हमें जड़ में एक सिलाई और लगानी है, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है सीधी। एक्स्ट्रा धागे को आपको साथ के साथ कट करना है। अब देखिए हमें पट्टी को हाफ फोल्ड करना है, जो हमारा मार्जिन है वहाँ तक 3 इंच की पट्टी लीजिएगा तब आपका फोल्ड होगा। फिर से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमारी पट्टी दोनों तरफ से फिनिशिंग से पलट जाएगी और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। आप किनारे से आप आसानी से यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। अब एक सिलाई हमें इसमें बीच में लगाना है, तो मैं बीच में देखिए इतनी दूरी से यहाँ सिलाई लगाऊंगी बीच सेंटर में, क्योंकि जो हमारी ये सिलाई होती है इसकी अंदर वाली साइड में हमारी आई बनती है। तो हमने यहाँ पर पट्टी को दोनों साइड से फिनिशिंग से रेडी किया है। अब हमें हुक पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए मैं ये डबल फोल्ड में अस्तर ले रही हूँ। अस्तर की पट्टी लगानी होती है हमें, जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हमें एक सिलाई फिर से लगानी है और फिर हम इसे आसानी से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। यहाँ हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी तुरपाई करनी होती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम आपको हमारी और भी वीडियो मिल जाएंगी कटिंग स्टिचिंग की। तो यहाँ हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम इसका गला रेडी करेंगे। सबसे पहले आपको गला रेडी करने से पहले जो हमारा टक्स का निशान दोनों हैं उनको आमने सामने रखना है और बेल्ट का भी। फिर आपको निशान लगाना है ऊपर की तरफ दोनों में बराबर। अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है कोई भी पार्ट उसे कट कर दीजिए। मैं यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगा रही हूँ। तो ये मैंने देखी बनी हुई पाइपिंग ली है, इस तरह से हम यहाँ पाइपिंग को लगा लेंगे। अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तो सेम तरीके से पट्टी लगा लीजिए।
अब देखिए हमने पाइपिंग को लगा लिया है। अब हमें एक फ़ोल्ड करना है, अंदर से मार्जिन को दबाते हुए ही पाइपिंग को फ़ोल्ड करना है। फिर हम इसे दूसरा फ़ोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग से ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हमें एक बराबर रखनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो यहाँ हमें लॉक करते हुए सिलाई को निकाल लेना है। अभी देख ही सकते हैं आप कितनी प्यारी पाइपिंग लगी है। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ पाइपिंग रेडी कर ले हैं। तो मैंने दोनों तरफ पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी कमर पट्टी फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारा गला और टक्स का निशान और बेल्ट का निशान बराबर आ रहा है। इस तरह से आप पाइपिंग को लगाइए, यानी गले को फ़ोल्ड कीजिए। नीचे से हम देखिए कमर पट्टी फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा था जो एक्स्ट्रा था, उसे हमने कट नहीं किया बेल्ट से। हम इसी में से कमर पट्टी फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है तो अलग से अस्तर पट्टी लगाकर पट्टी फ़ोल्ड कर लीजिए। अब हमने एक साइड हमने फ़ोल्ड किया है, दूसरी साइड को हमें देखते हुए फ़ोल्ड करना है कि कितना एक्स्ट्रा है हमारा दूसरा साइड। तभी आपको निशान लेते हुए दूसरी साइड को फ़ोल्ड करना है, नहीं तो आपके ये जो हुक पट्टी होती हैं बड़ी छोटी हो जाती है, फिर बाद में आपको दिक्कत आती है। तो यहाँ मैंने ब्लाउज को सिल लिया है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज़ रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो देख ही सकते हैं इसे हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। और ये हमारे फ्रंट पल्ले का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स अगर हमारा फ्रंट पल्ला अच्छे से रेडी हो जाए तो हमारी फ़िटिंग इसी की वजह से अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो लाएँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्रिंसेस कट की वीडियो भी देख सकते हैं।